मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हम 4.3 हाल पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके सात तक सवाल हो गए थे। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल है 7वां सवाल है। 6 तक हो गए थे। 7वां, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा, दो छात्राएं हैं, एक का नाम यामिनी है, दूसरे का फातिमा, ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर 100 रुपये का दान किया। एक रैखिक समीकरण लीजिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। आप इनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। तो हमारे पास देखो, सबसे पहले माना यामिनी ने धन दान किया बराबर x रुपये, तथा दूसरी लड़की थी फातिमा, फातिमा ने धन दान किया बराबर y, और दोनों ने मिलाकर, तो दोनों को धन को जोड़ लेते हैं, x प्लस y, दोनों ने मिलाकर 100 रुपये का दान। ये तो हमारे पास समीकरण बन गया है दो चर वाला रैखिक समीकरण। यदि हमसे समीकरण बनाने के लिए पूछता तो इतना ही जवाब है, लेकिन इसको आलेख में दर्शाना है तो आगे हल करेंगे हम। x प्लस वाई बराबर 100, सारणी यहाँ बनाते हैं, दो मान निकालेंगे इसके, एक x y। यदि जैसे x बराबर मैंने 40 लिया है, इसलिए x प्लस x की जगह 40 कर देते हैं बराबर 100, और y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 40 यानी कि 60। y का मान 60 आ गया है, x का मान मैंने लिया है 40। अब की बार हम 0, 1 ये नहीं लेंगे क्योंकि इससे बहुत अंतर आ जाएगा। तो ग्राफ में जब निरूपण करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग 50 के आसपास संख्या लेते हैं, जैसे 50 ले लेते हैं, तथा x बराबर 50 लिए, इसलिए 50 प्लस y बराबर 100 और y बराबर 100 माइनस 50 यानी कि 50। ये 50, लेकिन दोनों का योग 100 आना चाहिए। इस तरह से ये हमने दो मान निकाले हैं, दो निर्देशांक निकाले हैं। पहला निर्देशांक है 40 और 60, दूसरा हो गया 50 और 50। अब आपको यहाँ पे ग्राफ में इसको दर्शाना है, तो इस तरह से अपनी ग्राफ होती है। इसमें ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, रेखाएं जहाँ दोनों मिलती है वहाँ मूल बिंदु होता है जिसका मान 0, 0 होता है। ये x माइनस का है, ये प्लस का है, ये y प्लस का है, ये y माइनस का। अब यहाँ से ये खाने होते हैं, इनमें हम लोग सीधा 10, 20, 30 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, और इधर भी 10, 20, 30, 40, 50। इधर माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 30। वैसे आपको बता दूं यहाँ धन है, तो ये धन है, माइनस में नहीं आ रहे, तो आप माइनस में न दिखाएं। उसके बाद में पैमाना लिख देंगे इसका, एक बड़ा खाना बराबर 10 रुपये लिखेंगे बार, क्योंकि ये धन दिया हुआ है ना, ये रुपये में लिया हमने। उसके बाद में सबसे पहले 40, 60 है, तो अक्सर लाइन पे 40 देखें, 1, 2, 3, 4, 40 हो गए, 10, 20, 30, 40। 60 है तो 10, 20, 30, 40, 50, और ये 60 आ जाएगा, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 60 की, इस पर 40, 60 लिख। उसके बाद में दूसरा 50, 50 का है, तो ये 50 का रहा इधर, और ये इधर 50, ये यहाँ, इस पर 50, 50 लिख। इस तरह से आप दोनों को मिला दोगे, ये ग्राफ पे मिल जाएगा। ग्राफ पे मिलने के बाद में इस पर आप समीकरण लिख दोगे, x प्लस वाई बराबर 100, 100। इस तरह से ये हमारा आलेख पर हो गया समीकरण।
उसके बाद में 8वां सवाल इसमें अच्छा सवाल है, इससे संबंधित सवालों के जवाब भी देने हैं आपको। जैसे इधर देखिए सवाल नंबर 8वां देखिए, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जैसे हमारे देश में भारत में डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ही यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तापमान। जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने का एक रैखिक समीकरण दिया गया। आपको एक समीकरण दिया गया है रैखिक, जिसमें क्या है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज किया जाता है। F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32। यहाँ पे F का मतलब यहाँ फ़ारेनहाइट है और C का मतलब यहाँ सेल्सियस है। सबसे पहला आप लोग स्वयं करेंगे, सेल्सियस को x अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख, यानी कि इस समीकरण की सहायता से आपको एक आलेख खींचना है। तो ये तो आप स्वयं करेंगे, आलेख में बता दिया। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तापमान आपको दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा फ़ारेनहाइट में, इसलिए फ़ारेनहाइट F लगा के आपको C का मान दिया है तो 9/5 करो, इस समीकरण लिख देते हैं, देखो गुना C प्लस के 32 और F का मान हमें निकालना है, फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो 9/5 गुना C का मान यहाँ पे 30 डिग्री है ही, प्लस के 32, 5 से कैंसिल हो गया, 6 9 54, 54 में हम 32 जोड़ेंगे, 54 और 2 56, 56 और 30 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये तापमान अपना हो जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से तीसरा सवाल इसमें दे रखा है, वो देखिए, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अब की बार तापमान दिया है हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में इसका मान ज्ञात करना है। तो वही समीकरण हमारा F बराबर 9/5 गुना C प्लस के 32 है। अब की बार हमें फ़ारेनहाइट का मान दिया है, तो यहाँ पे तो 95 कर देंगे, यहाँ पे 9/5 और ये गुना C है ही, प्लस के 32 है। सबसे पहले आप 32 को इधर लाएंगे, तो ये 95 माइनस 32 हो जाएगा, बराबर यहाँ 9/5 गुना C आ जाएगा। 95 में से आप लोग 32 निकालोगे तो हमारे पास आएगा 63 बराबर 9/5 C गुना C है, इसलिए C का मान निकालेंगे। तो ये 63 तो इधर है ही, ये 9/5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, भाग का मतलब इसका व्युत्क्रम हम लिख देंगे 5/9, तो 9 7 63, 7 5 35, ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नेक्स्ट चौथा सवाल है, चौथा सवाल इसी टाइप से है फिर, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, चौथा है तापमान, ये आप लोग खुद निकाल लेना, 0 डिग्री सेल्सियस है एक तो, तथा देखो दोबारा सुनिए, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान निकालेंगे आप, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, अगर सेल्सियस में है तो आपको फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना है, और फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो सेल्सियस में ज्ञात करना है। ये दो चौथा सवाल आप स्वयं करोगे। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली यहाँ पे पूरी फिनिश होती है। उसके बाद ये प्रश्नावली 4.4 है, छोटी सी प्रश्नावली है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे दे रखा है 4.4 प्रश्नावली का पहला सवाल, पहला सवाल देखिए ध्यान से, एक चर वाले और दो चर वाले, देखो इसमें एक तो दे रखा है एक चर वाले और दूसरा दे रखा है दो चर वाले।
समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी आपको ग्राफ में दर्शाना है। इस समीकरण को आप लोग ग्राफ में दर्शाओगे, पहले एक चर वाले समीकरण के रूप में, फिर दो चर वाले। तो पहले एक चर वाले, एक नंबर पे एक चर वाले समीकरण का निरूपण आप कैसे करोगे? y बराबर 3 दे रखा है, तो इस तरह से आप लोग एक लाइन खींचोगे, इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे 0 लगा लोगे, यहाँ पे 0। y का मान दे रखा है यहाँ पे 3। इसको हम अक्ष रेखा बोलते हैं, और इस तरह से जो रेखा होती है उसको हम y अक्ष रेखा बोलते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में y बराबर 3 को दर्शाना है, तो y का मान 3 ढूंढ लीजिए इसमें। तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे, तो ये अक्ष का मान है 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3, ये 1 2 3। y का मान केवल 3 देखना है, तो y का मान 3 ये यहाँ पे आ गया, जिसको हम 0 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना y बराबर 3। ये तो इस तरह से निरूपण हो जाएगा इसका। अब इसको यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में देखना है, तो दूसरा तो चर हमारे पास इसमें है ही नहीं, केवल इसमें y एक ही चर दे रखा है। तो दूसरा चर हम अपनी तरफ से लाएंगे कैसे, वो ध्यान से देखें। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण देखते हैं हम, दो चर वाले। थोड़ा सा ध्यान से देखना भैया। दूसरा सवाल है इसमें दो चर वाले। हमें समीकरण केवल y बराबर 3 ही दिया है, तो हम लोग प्लस लगा के 0 गुणा अक्ष कर देंगे। समीकरण में दो चर हो गए, एक y है, दूसरा चर अक्ष। लेकिन वैसे हमने कुछ भी नहीं जोड़ा है, y बराबर 3 ही रह गया समीकरण तो, लेकिन दिख रहा है दो चर। अब इसकी सारणी यहां बनाते हैं हम, अक्ष और y। यदि अक्ष बराबर 0, y का मान हमेशा ऐसे सवालों में 3 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास समीकरण ही y बराबर 3 है। देखिए y बराबर 3 प्लस 0 गुणा 0, और y बराबर आ गया 3। y का मान चेंज नहीं होगा, अक्ष बराबर कुछ भी चेंज कर दो। तथा यदि अक्ष बराबर जैसे 2 कर दिया है मैंने, तो y बराबर, इसको देखें आप ध्यान से, 3 प्लस 0 गुणा 2 हो जाएगा, और यहाँ भी y का मान हमारे पास 3 है 2। इस तरह से इसके निर्देशांक बन जाएंगे हमारे पास 0 3 और 2 3। और भी आप अक्ष की जगह कोई भी मान रख सकते हो, लेकिन y का मान फिक्स आएगा इसमें 3 ही। अब आप लोग यहाँ इसको आलेख में कैसे दर्शाओगे वो देखिए। इस तरह से ये अक्ष है, ये माइनस, ये y है, ये माइनस, यहाँ 0 है, मूल बिंदु है। इधर 1 2 3 लिख देंगे हम, इधर भी 1 2 3 4 प्लस के हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। इधर माइनस के आ जाएंगे, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। इधर भी माइनस का आ जाएगा, 1 2 3 4। सबसे पहले निर्देशांक 0 और 3 है, तो 0 तो यहीं पे रह जाएगा, अक्ष वाली लाइन पे 0 यहीं पे, और y का मान 3 दे रखा है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। 0 और 3 लिखते हैं, 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो अक्ष वाली लाइन पे आप 2 देखेंगे, तो 1 2 ये हो गया प्लस का। फिर y का मान 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे 2 3। दोनों निर्देशांकों को आप इस तरह से मिला दोगे, और इस पर समीकरण लिख दोगे y बराबर 3।
इस तरह से इस समीकरण का निरूपण यहाँ ग्राफ में हो जाएगा। उसके बाद में अंतिम सवाल बचा है 4.4 का। एक सवाल ऐसा ही है, उसको आपको एक चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, जिस तरह से पहला किया है वैसे। दूसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सवाल, यही सवाल है दूसरा, ऐसा ही हेडिंग है। एक चर वाले, पहला एक चर वाले, दूसरा है दो चर वाले समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। किस तरह से ये समीकरण, इसमें देखो एक ही चर है, तो एक चर वाले में एक सीधी रेखा होगी, सरल रेखा होगी, जिस तरह से संख्या रेखा होती है वैसे। और दो चर वाले में ग्राफ में आपको इस तरह से रेखा एक ही बनेगी, उसमें रेखा एक ही बनेगी और इस तरह से दर्शाना है। इस तरह से ये हमारे प्रश्नावली 4.4 इसी के साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण समाप्त होते हैं।